थैंक यू गौरव। 140 भाई बढ़ क्यों रहा है आपका बीपी? फूटने वाली। जो अभ्यंग अपन करते हैं वो नॉर्मल ऑयल से नहीं करते। है तो बताओ खाना। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मॉर्निंग गाइज, और हम आ रखे हैं आज एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पंचकर्म करवाने के लिए। देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। ये है आदिनाथ ENT जनरल हॉस्पिटल। थैंक यू गौरव। तो क्या करेंगे हम आज हम बेसिकली दो प्रोसीजर करेंगे, अभ्यंग और एक स्टीम स्वेदन। अभ्यंग मोबिलाइजिंग योर बॉडी, और जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाने के लिए। जो अभ्यंग अपन करते हैं वो नॉर्मल ऑयल से नहीं करते, वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति मेडिकेटेड ऑयल नस्य इज अ प्रोसीजर जिसमें नाक में अपन ऑयल डाल। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखा ही है और सुना ही है। अभी आप करवाओगे तो आपको पता चलेगा। कहीं पता लगा आदत बढ़ जाएगी, फिर तो आना ही पड़ेगा हर बार। ये बेसिकली हमारा एक थेरेपी फीमेल के लिए और मेल रूम भी है, यानी मल्टीपर्पज रूम। हमारी डिस्पेंसरी ये सब केरला इंपोर्टेड ऑयल से। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ऑयल जो बनाती है कंपनी वो कॉर्टिकल है। ये हमारी किचन है, जो क्योंकि बेसिकली जो भी किचन का वर्क, जो भी आयुर्वेद में वर्क होता है वो सारा किचन से होता है। और जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट या जो भी हम यूज करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन जैसे स्टील वगैरह अवॉइड करते हैं। और अगर जैसे स्पैचुला भी कई बार जैसे जो भी कुछ करना होता है तो अपन वुडन यूज करते हैं। फूटने वाली। अभी इसमें एक थेरेपी चल रही है। ट्रेडिशनली आयुर्वेदा जो पहले प्रेफर करते थे वो नियर अबाउट 70 kg है। ये WHO सर्टिफाइड है। और ये स्टीमर है जिसमें स्टीम देते हैं। और ग्रीटिंग पर्पस हम यहाँ बैठाते हैं। मेल वार्ड है। हम जैसे कुछ फॉरेन पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे रुकते हैं 6 to 7 days, 21 days। तो जनरली फॉरेन पेशेंट्स से आते हैं जो रुकते हैं। कोई 7 days के लिए कोई बैंगलोर से आ रहा है तो वो ज्यादा दिन ट्रीटमेंट करवाता है, तो वो फिर उसको अपन खाना, रहना और जो भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डाइट, उसकी डिजीज ओरिएंटेड जो भी अपन करते हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सब इक्विपमेंट है वो मिसिस है। और इसके अंदर जैसे जो सिरोधारा, बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं जिनको, इसको उठा के देखो आप, इसमें तो ऑयल निकलता होगा धीरे-धीरे। हाँ, जैसे जो भी बीपी और सिक्सोफ्रेनिया, पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये टच करते हैं। यहाँ पे बीपी का जैसे हाइपरटेंशन किसी हो जाता है तो उसको सिरोधारा करते हैं। जनरली आजकल लेडीज में कुछ एक स्पेसिफिक ये भी चल गया कि हेयर वॉश जो है वो शैम्पू से कराने का, जैसे ज्यादा डैंड्रफ जा नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो हम एक बार 2 बार हेयर वॉश करते हैं तो वापस डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ नहीं होता? डैंड्रफ नहीं होता है। हेयर फॉल रुक सकता है? हेयर फॉल रुकेगा, डैंड्रफ नहीं होगा, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। ये जनरली जो जैसे आप टैक्स से जुड़े हैं तो उनके ड्राइनेस आ जाती है आंख में, तो वो कितनी भी ड्रॉप डालते हैं लुब्रिकेंट तो उससे नहीं होता है। तो ये 3 से 4 दिन का प्रोसेसर है। नेत्र तर्पण घी डालते हैं, उसमें आंख खोलनी होती है। 3 से 4 दिन में ड्राइनेस खत्म हो जाती है। इसमें मिट्टी से चिकित्सा, वो सारी ग्लास हाउस है। अगर ऐसा फील लेना चाहिए कि मैं ओपन में सो रहा हूँ तो इसमें फील ले सकते हैं। 140 भाई बढ़ क्यों रहा है आपका बीपी? कोई हाई है मेरा? 20% ज्यादा, लेकिन 130 तक भी इसको नॉर्मल, जैसे वो सर दर्द वगैरह कुछ होता है। कल हुआ था एक बात में। अब इसके बाद में क्या है, मालिश कर देते हैं ऐसे जैसे ऑयल से की है थोड़ी सी शरीर में, ताकि जितने भी हेयर्स में है उसमें भी इसमें फायदा मिल जाए। तो बताओ तर्पण करने जा रहा है, लग रहा है पहली बार करवा रहा हूँ। उसमें आंखें खुली रहेंगी और घी डाल देंगे। उड़द का आटा है सर। उड़द का ही आटा क्यों लगा? क्या है सर, लकीज नहीं होता, चिपक जाता है। गरम लग रहा है? नहीं, खुल जाएगा हम तो। आज हमारा 5th डे था। सारी नेत्र तर्पण हो गया, स्वेदन हो गया, अभिहरण हो गया और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अभी 5 दिन के अंदर बॉडी बिल्कुल ऐसे लग रही है खाली खाली सी हो गई बॉडी। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बाकी आपको बताता हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बॉडी खाली हो चुकी है। तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास में। मुझे कोई बीमारी नहीं थी
जहाँ तक मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी महसूस नहीं होती। मुझे अच्छी भूख लगती है, मुझे अच्छी नींद आती है और किसी तरह का दर्द और कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आया हूँ और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे शरीर पूरा खाली हो गया।